नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय प्रोफेसर सोनाली चितलकर जी हैं, जो कि मिरांडा हाउस दिल्ली में प्रोफेसर हैं और वीर सावरकर पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, नायक बनाम प्रतिनायक। सोनाली जी, मैंने आपके अनुभव को वीर सावरकर जी के बारे में सुना है और आपने एक बात कही कि महाराष्ट्र में खासकर वीर सावरकर जी के नाम पर जब चर्चा होती है, उनके आज़ादी के संघर्ष के बारे में जब बात होती है, लोग रोने लगते हैं। ये वाकया मुझे आप बताएं। एक्चुअली ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कॉलेज स्टूडेंट थी उस समय। मैं एक महाराष्ट्र से एक नॉर्मल टूरिस्ट की टोली के साथ सेलुलर जेल की विज़िट के लिए गई थी और तब मैंने देखा कि अंदर जो लोग गए बिल्कुल जैसे तीर्थ यात्रा में जाते हैं वैसे गए, और वहाँ का जो एक माहौल, जो वो सेलुलर जेल देख के, वहाँ की दीवारों पे जो लिखा हुआ है वो देख के, वो पूरे अनुभव से लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोते हुए बाहर आए हैं। और वाकई में मैं खुद भी, मेरी भी आंखें नम थी, मैं भी रो रही थी। तो अब आप इसके बाद जब मैं वापस महाराष्ट्र गई, मुंबई गई, पुणे गई, लोगों से मिली, तो वाकई में सावरकर, वीर सावरकर वहाँ पे एक हीरो हैं। ये हमें लगता है, हम यहाँ दिल्ली में हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, पूरा जीवन हम यहाँ बिताते हैं, हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा क्लैश है और वीर सावरकर को एक विलन या एक खलनायक के नाम पे देखा। ये रिसर्चेस हुए हैं, ये हम मानते हैं, ये रिसर्चेस हुए हैं उनके बारे में, इस तरह की उनकी छवि बनाई गई है, पर उस छवि का महाराष्ट्र में और आम जनता में कोई असर नहीं है। और वीर सावरकर अभी भी वहाँ वंदनीय हैं और हमेशा वंदनीय रहेंगे। ही इज़ अ हीरो फॉर महाराष्ट्र, ही इज़ अ हीरो। आपने एक मराठी गीत कवि भी थे वीर सावरकर जी, और जो किताब लिखी है कमलाकांत तिवारी जी ने, एक कविता जो उनकी दिखाते हैं कि दो दो बार उनको आजीवन कारावास हुआ, वो कविता मैं आपसे जो मराठी में है वो सुनना चाहता हूँ। आपने उसका भी उद्घोष किया है। पूरी कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन उसका मैं आपको सार बताती हूँ। वीर सावरकर पढ़ने के लिए देश से बाहर गए थे और इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई करी और वहाँ अपना, एक तो वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय का रिवाज था, रीत थी, तो वो गए। और वहाँ ब्राइटन करके एक बहुत सुंदर, मैं गई हूँ ब्राइटन, एक बहुत सुंदर एक सिटी है ब्राइटन, और वहाँ से आप ओशन को देख सकते हैं। तो कोई भी आम व्यक्ति, अभी भी हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो सोचते हैं कि हम बाहर जाएं और बाहर पढ़ें और बाहर के देशों में अपना योगदान देते हैं, ब्रेन ड्रेन जिसको कहा गया है। लेकिन वहाँ पे बैठ के, उसी ब्राइटन के बीच पे बैठ के वीर सावरकर ने एक कविता लिखी थी, सागरा प्राण तड़मड़ला। बहुत लंबी पोयम है, वो अवेलेबल है नेट पे, आप पढ़िएगा ज़रूर। तो उस पोयम का एक सार है कि हे मातृभूमि, मैं आपसे दूर हूँ, मैं दूर जाना नहीं चाहता था और मैं आ भी नहीं पा रहा हूँ, और इस दूरी के कारण मेरे प्राण तड़प रहे हैं। और इतनी वो भावुक कविता है, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह से मातृभूमि से भी प्रेम कोई करता है। और वो भी, जैसा कि मैंने कहा, एक साधारण व्यक्ति थे वीर सावरकर। उस समय ना वो सैनिक थे, ना राजनीति में थे, ही वॉज अ नॉर्मल कॉमन सिटीजन। तो आप पढ़िए उनके जो पोएम्स हैं उनको पढ़िएगा और आपको लगेगा, क्योंकि देवनागरी में हैं और थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे, दे आर जस्ट टू ब्यूटिफुल। और एक द ट्रूएस्ट पेट्रियट दैट आई हैव एवर सीन, इस तरह के। एक आखिरी सवाल आपसे, आप एक शिक्षक हैं और जिस तरह से वीर सावरकर के बारे में नई नई किताबें आ रही हैं, उनकी जो छवि है, जो पहले घड़ी गई थी और आप जो नई चीज़ें बता रही हैं, इतिहास को नए तरीके से बताया जा रहा है, आप इसमें क्या सोचती हैं, इसको कैसे आगे बढ़ा रही हैं आप एक शिक्षक होने के नाते? एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले जब उस कालखंड के बारे में मैं पढ़ाती हूँ, तो चाहे वो हमारे, अभी तो वो पाठ्यक्रम में आ गया है, पहले पाठ्यक्रम में नहीं था, लेकिन एक सेंसिटिव एकेडमिशियन होने के नाते मैंने हमेशा वीर सावरकर का उल्लेख किया है और
उनके पोएम्स और उनकी राइटिंग्स के थ्रू मैंने ये कोशिश करी है कि बच्चों को समझाएं कि किस तरह से मातृभूमि से प्रेम किया जाता है। दूसरा, जितना भी मैं राइटिंग और रिसर्च कर पाई हूँ, अभी बहुत सारे एरियाज़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी छवि अभी पिछले 10 सालों में, जैसा कि मैंने कहा, छवि उनकी हमेशा ही हीरो वाली थी। अभी जो है, हाँ, लोगों ने बात करना चालू किया है, तो उस पे रिसर्चेस इनकरेज करना, उस पे पेपर्स, एकेडमिक पेपर्स लिखना और हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अवगत कराना, ये मेरा एक शिक्षक के नाते मेरा कार्य है, जो कि मैं करने का प्रयास करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए। तो सोनाली जी, एक वीर सावरकर को लेकर जो मातृभूमि का एक प्रेम है उसको जन जन तक पहुंचाएं, लोग उसके बारे में जाने। और वीर सावरकर एक विचार है जिन्होंने मातृभूमि पर मर मिटने का जो जज्बा दिखाया हुआ है आज भी प्रासंगिक है, पहले भी प्रासंगिक था और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहें हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।